पर्सी और उसकी टीम गोल्डन फ्लीस की तलाश में बिल्कुल क्लूलेस थी। तभी उसने सी सरफेस पर चमकती हुई कई लाइट लाइंस देखी। पर्सी को तुरंत आइडिया आया, ये कोई पुरानी नेविगेशन मैप थी और उस पर लिखे नंबर्स गोल्डन फ्लीस की एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स थे। फिर उनका शिप पूरी स्पीड में उस लोकेशन की तरफ बढ़ा। कुछ देर में टेलीस्कोप से उन्होंने एक आइलैंड देख लिया। आइलैंड पर उतरते ही उन्हें पता चला कि ये कभी एक मजेदार अम्यूजमेंट पार्क था, लेकिन अब ये पूरी तरह से खंडहर रुइंस बन चुका था और जमीन पर हाफ ह्यूमन हाफ बीस्ट बच्चों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। वो लोग जैसे ही एक केव में घुसे, अचानक कई बड़े बड़े बॉक्सेस उनके सामने गिर पड़े। उन्होंने देखा एक साइक्लॉप्स, एक आंख वाला दानव, एक भेड़ के ऊन को जबरदस्ती खींच रहा था। असल में उनकी फ्रेंड पहले ही यहाँ आ चुकी थी और एक विच बनकर साइक्लॉप्स के कंधे पर लटके गोल्डन फ्लीस को चुराने की कोशिश कर रही थी। पर्सी ने मौका देखकर एक फ्लिप मारा और गोल्डन फ्लीस को पकड़ लिया। साइक्लॉप्स के हमला करने से पहले ही उसने एक बड़ी चट्टान से केव का दरवाजा ब्लॉक कर दिया और सब भाग निकले। लेकिन अचानक सांग ब्याओ प्रकट हुआ और उसने गोल्डन फ्लीस छीनकर एक पुरानी कॉफिन पर रख दिया। कॉफिन से रंग बिरंगी लाइट बीम्स निकलने लगी और फिर अचानक कॉफिन ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट की शॉकवेव ने सबको पीछे धकेल दिया और कॉफिन के टूटे टुकड़े हवा में इकट्ठा होकर एक जायंट क्लॉ का शेप लेने लगे। धीरे धीरे पूरे बॉडी पार्ट्स इकट्ठा होकर एक विशाल मॉन्स्टर का रूप ले लेते हैं। संग बियो ने श्रद्धा से कहा, ये मेरे परदादा है। लेकिन मॉन्स्टर ने उसे तुरंत पकड़कर अपने मुंह में डालकर निगल लिया। फिर मॉन्स्टर ने भीड़ में से एक और इंसान को पकड़कर खा लिया, क्योंकि उसे अपनी ताकत वापस चाहिए थी। पर्सी दौड़कर उसे रोकने गया, लेकिन तभी एक वुल्फ हेडेड स्कॉर्पियन टेल्ड मॉन्स्टर उसके सामने आ गया। वो पर्सी को मारने ही वाला था कि एक बड़ा पत्थर उसे लग गया। पर्सी ने रोलिंग करके उसके जायंट हॉर्न से बचते हुए अपनी कर्स्ड सोर्ड उसके एंकल पर मार दी, लेकिन टूटे टुकड़े फिर से मॉन्स्टर ने अब्सॉर्ब कर लिए। मॉन्स्टर ने पहचान लिया कि ये वही कर्स्ड सोर्ड है जिसकी ताकत उसे चाहिए थी। उसने पर्सी को मारने के लिए हाथ बढ़ाया। पर्सी बच तो गया, लेकिन सोर्ड दूर गिर गई। पर्सी सोर्ड लेने के लिए कूदा, लेकिन सोर्ड के टुकड़े उसे खींचकर मॉन्स्टर की हथेली में ले गए। मॉन्स्टर ने उसे क्रश करने की कोशिश की, लेकिन पर्सी ने उसकी सारी उंगलियां काट दी और उसके हाथ पर चढ़कर उसके चेस्ट तक पहुंच गया। एक जोरदार वार करते ही मॉन्स्टर का बॉडी टूटने लगा और वो फिर से उस गोल्डन कॉफिन में सील हो गया। जिन लोगों को उसने खा लिया था वो सब बाहर निकल आए, लेकिन संग बियाओ गिरते गिरते साइक्लॉप्स के केव में जा पहुंचा। मॉन्स्टर के खत्म होते ही साइक्लॉप्स ने तुरंत गोल्डन फ्लीस खींच लिया, लेकिन तभी वुल्फ हेडेड क्रैब टेल्ड मॉन्स्टर फिर से प्रकट हुआ और अपनी टेल से शाओमेई की पीठ में वार कर दिया। यांग नान तुरंत उसे बचाने दौड़ा, लेकिन वो मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं पाया। अच्छा हुआ कि शाओमेई ने आखिरी ताकत से मॉन्स्टर का सिर काट दिया। जैसे ही सिर गिरा, मॉन्स्टर का सारा मैजिक खत्म हो गया और वो पत्थर बनकर धूल में बिखर गया। शाओमेई की हालत बहुत खराब थी, तो पर्सी ने गोल्डन फ्लीस उस पर रख दिया। तुरंत ही मिरेकल हुआ, शाओमेई रिवाइव हो गई। फिर वो गोल्डन फ्लीस लेकर अपने विलेज लौटे और उसे उस पॉइजन्ड बैरियर ट्री पर रख दिया, जो विलेज की सिक्योरिटी शील्ड थी। ट्री तुरंत रिवाइव हो गया और पूरा विलेज फिर से इनविजिबल और सुरक्षित बन गया।